गोपीनाथ नामक एक बहुत ही सुंदर गांव था। उसी गांव में एक लोहार राम गोपाल रहता था। हैं? हो अरे अरे अरे, ये तो सुबह हो गई। अरे सुधा, अरे ये तो सो रही है। चलो तब तक मैं नहा धोकर तैयार हो लेता हूँ, काम पे निकलना है मुझे जल्दी आज। एक काम तो हो गया, मैंने मुर्गियों को खोल दिया है, कबूतर को दाना भी दे दिया। अब जल्दी से निकलता हूँ, बहुत काम है आज। अरे सुधा, सुधा, हाँ जी बस अरे अभी कहाँ रह गई? अरे जल्दी से मुझे खाने का पोटली दे दो, मैं निकलूँ जल्दी, बहुत काम है आज। यह लीजिए खाने की पोटली। लाओ लाओ। राम गोपाल को काम के चक्कर में उसे शहर के नजदीक एक गांव में जाना पड़ता था और वह गांव एक जंगल से होकर गुजरता था। राम गोपाल अपने काम पर जा रहा था। तभी जंगल से राम गोपाल को एक ध्वनि सुनाई दी। वह ध्वनि मानो कोई ध्यान कर रहा हो इस तरह की थी। है? हाँ, कुछ सुनाई तो दे रहा है। इतने घने जंगल में किसी इंसान का रहना मुमकिन तो नहीं है, पर ये किसी इंसान का ही लग रहा है। कोई पागल वगल होगा? नहीं, कोई पागल तो नहीं, ये तो मंत्रों का जाप सुनाई दे रहा है। हाँ, ये सामने से ही आ रहा है। चलो चल के देखता हूँ क्या मामला क्या है। जैसे ही राम गोपाल कुछ पास गया तो उसने देखा कि एक साधु भगवान का मंत्र जप कर रहे हैं। ओह अच्छा, तो इनके मंत्रों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। इतने एकांत में बैठकर ये तप कर रहे हैं। लगता है बहुत बड़े संत महात्मा होंगे, कहीं से आए होंगे, तप कर रहे होंगे। चलो चलो, ये ज़्यादा परेशान ना हो जाए, मैं यहाँ से निकलता हूँ, मुझे दूर भी तो जाना है, धूप भी निकलने वाली है अब। आओ राम गोपाल बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं भूखा हूँ, मुझे अपने खाने के पोटली से कुछ खिला दो। हाँ अवश्य, आपको भोजन तो मैं ज़रूर खिलाऊंगा, पर एक बात बताइए, आपको मेरा नाम कैसे पता? और मैंने तो आपको कभी देखा नहीं। कौन है आप, कहाँ से आए हैं, मेरा नाम कैसे पता आपको? पहले मेरे इन प्रश्नों का जवाब दीजिए। भोजन तो मैं अवश्य करवाऊंगा आपको बिना भोजन करवाए मैं जाने वाला नहीं हूँ। पहले आप बताइए आपका मकसद क्या है और इस घने जंगल में आप कर क्या रहे हैं? चलिए ठीक है, आपको मैं पहले भोजन करवा देता हूँ, फिर आपसे बातें करता हूँ। ये लीजिए गुरुदेव, मेरा भोजन ग्रहण करिए, खा लीजिए। मेरा क्या है, रास्ते में कुछ फल वल खा लूँगा। राम गोपाल ने अपने खाने का पोटली साधु को दे दिया और वह साधु के बगल में खड़े होकर चुपचाप साधु को खाते हुए देखता रहा। हाँ खाइए खाइए रिसीवर, आपको बहुत जोर की भूख लगी थी, समझ में आ रहा है, आप आराम से खा लीजिए। बेटा, मैं तो सारा खाना खा गया, अब तुम क्या खाओगे? मुझे माफ करना। अरे कोई बात नहीं गुरुदेव, इसमें माफ़ी किस बात की। मैं यहाँ से गुजर रहा था, आपको देखा, रुक गया, आपने मुझसे मांगा खाना, मैंने दे दिया। मेरा क्या, मैं तो शहर की तरफ जा ही रहा हूँ, वहाँ कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा मुझे, मैं खा लूँगा। आपको इस भरे जंगल में कौन देगा खाना? यही सोच के मैंने दे दिया। आपकी जगह कोई और होता उसे भी मैं दे देता खाना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपने खाना खाया, आपका पेट भरा, मुझे आपका आशीर्वाद मिलेगा, और क्या। बस दूसरों के लिए अच्छा काम करते रहो, यही मैंने सीखा है। बाकी आप तो गुरुवर हैं, आपने खाना मांगा, आपको मैंने दिया, इसमें माफ़ी की कोई बात नहीं गुरुदेव। बस मुझे एक ही बात बताइए, आप इस जंगल में कर क्या रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, आपको मेरा नाम कैसे पता, ये बताइए मुझे। कहीं आप कोई जासूस तो नहीं, मेरा पीछा कर रहे हैं, या फिर किसी डाकू के सरदार तो नहीं? हाँ, वो कौन आप? आश्चर्य की बात यही लग रही है, आपने मुझे बुलाया कैसे मेरे नाम से? आपको नाम कैसे पता? आप कोई जादूगर हो क्या? अरे बेटा, मैं एक तपस्वी हूँ, मुझे भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल सबका अनुभव है। वो छोड़ो बेटा, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ, तुम परोपकारी हो, अच्छे इंसान हो, मैंने तुम्हें दिल से आशीर्वाद दिया। जाओ, उस पत्थर के पीछे तुम्हारे लिए कुछ रखा है, उसे उठा लो। और हाँ, याद रखना,
इस चीज का उपयोग हमेशा अच्छे कर्म के लिए करना, कभी भी इसका उपयोग अपने स्वार्थ और किसी का हानि पहुंचाने के लिए ना करना। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हैं?